नमस्कार। और आज की इस बेहद संवेदनशील और उलझा देने वाली चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी घटना जिसने न केवल मुंबई के एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बल्कि पुलिस और फोरेंसिक जांच के सामने एक ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया जिसने शुरुआती जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। ये एक ऐसी दुखद कहानी है जहां शुरुआती अनुमान और असल वैज्ञानिक सच्चाई के बीच का अंतर सच में जानलेवा साबित हुआ। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 4 सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है। ये मुंबई के एक ही परिवार के उन 4 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी जान एक ही झटके में चली गई। जरा सोचिए, एक परिवार जो अपना सामान्य जीवन जी रहा था, वो अचानक से खत्म हो गया। ये एक ऐसी दुखद और कठोर सच्चाई है जो किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मौत होना जाहिर है कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरी त्रासदी का सबसे चौंकाने वाला पहलू था इसका अचानक और बिना किसी चेतावनी के होना। मतलब बिना किसी पुरानी बीमारी या संकेत के ये भयंकर घटना घट गई। इस अचानक हुए नुकसान ने पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी पूरी तरह से सकते में डाल दिया। हर कोई तुरंत जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर के 4 लोगों की जान एक साथ चली गई? और इसी सवाल ने एक बेहद जटिल और तनावपूर्ण जांच की शुरुआत की। भाग 1, एक दुखद मुंबई रहस्य, कारण की तलाश। भाग 2, तरबूज का सिद्धांत, एक साधारण सा संदिग्ध। और ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जांच की शुरुआत कैसे हुई। जब पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया तो उनका ध्यान एक बहुत ही आम फल पर गया। एक तरफ वो शुरुआती संदिग्ध था, तरबूज। शुरुआत में तो लगभग यही मान लिया गया था कि ये एक्सीडेंटल फूड पॉइजनिंग का एक सीधा साधा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वास्तविक कारण उस समय अज्ञात था। एक साधारण फल से 4 लोगों की मौत। ये थ्योरी शुरुआत में तार्किक तो लगी, लेकिन जांचकर्ताओं को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहानी में कुछ छूट रहा है। असली रहस्य का पर्दा उठना अभी बाकी था। भाग 3, हरे अंगों की विसंगति, फॉरेंसिक मोड़। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे एक के बाद एक परतों में खुलती है। घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बदला। 4 लोगों की मौत की त्रासदी के तुरंत बाद शुरुआती जांच में तरबूज से फूड पॉइजनिंग का अंदेशा जताया गया। लेकिन जब मामला साफ ना हो तो गहराई तक जाने के लिए फॉरेंसिक साइंस का सहारा लिया जाता है। और यहीं जैसे ही जांच पोस्टमार्टम की तरफ बढ़ती है, चीजें पूरी तरह से पलट जाती है। एक चौंकाने वाला फॉरेंसिक खुलासा होता है। ये खुलासा कि मौत का कारण कोई खराब फल नहीं बल्कि एक अज्ञात जहर हो सकता है। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये है कि मेडिकल परीक्षकों ने पोस्टमार्टम के दौरान कुछ ऐसा देखा जिसने तरबूज वाली साधारण थ्योरी को जड़ से उखाड़ फेंका। एनडीटीवी की रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार उन्होंने देखा कि अंग हरे थे। जी हाँ, मृतकों के अंदरूनी अंगों का रंग बदलकर हरा हो गया था। देखिए, ये कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद अजीब और खौफनाक फोरेंसिक साक्ष्य था। इस एक बात ने ये पूरी तरह साफ कर दिया कि ये मामला किसी भी एंगल से सिर्फ खराब खाना खाने का नहीं हो सकता। चलिए इस पूरी जांच के दिशा बदलने का थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करते हैं। एनडीटीवी की इस रिपोर्टिंग से कुछ बहुत ही अहम बातें सामने आती हैं। सबसे पहले, हरे अंगों की इस अजीबोगरीब खोज ने तरबूज वाली फूड पॉइजनिंग की थ्योरी को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। दूसरा, अब जांच का मुख्य फोकस एक अज्ञात जहर बन गया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव था। और तीसरा, ये महत्वपूर्ण जानकारी शुरू में अज्ञात सूत्रों के माध्यम से बाहर आई, जिसने इस पूरे मामले में रहस्य की एक और गहरी परत जोड़ दी। जो मामला शुरुआत में एक दुखद दुर्घटना लग रहा था, वो अब एक गंभीर और संभावित जहर देने के मामले में तब्दील हो चुका था। भाग 4, एक जानलेवा अंतर, मान्यताओं का खतरा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन तक सीमित नहीं है। ये जांच प्रक्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें उस खतरनाक अंतर के बारे में बताता है जो हमारे शुरुआती अनुमानों और वैज्ञानिक सच्चाई के बीच हो सकता है। अगर कठोर फॉरेंसिक पैथोलॉजी और पोस्टमार्टम न किया जाए तो जानबूझकर दिए गए जहर को बहुत ही आसानी से एक साधारण दुर्घटना या खराब खाने से होने वाली बीमारी समझ लिया जा सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं किसी गंभीर अपराध को महज एक दुर्घटना मानकर फाइल बंद न कर दी जाए, ऐसी विस्तृत फॉरेंसिक जांच की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है।
अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब फूड पॉइजनिंग जैसी साधारण सी दिखने वाली चीज़ एक इतनी गहरी और भयानक सच्चाई को छिपा सकती है, तो इस जानलेवा अंतर में और क्या-क्या छिपा हो सकता है? वो रहस्यमयी जहर असल में क्या था जिसने मानव अंगों को हरा कर दिया? और शुरुआती साधारण थ्योरी से लेकर इस खौफनाक मेडिकल सच तक का ये जो डरावना फासला है, ये अंततः कैसे सुलझेगा? ये केस वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हर घटना के पीछे की सच्चाई सतह पर दिखने वाली तस्वीर से कहीं अधिक जटिल हो सकती है।